ल्यूकोरिया। ठीक है। अच्छा, ल्यूकोरिया क्या है? ल्यूकोरिया एक फीमेल डिजीज है। अम, जब एक्चुअली कुछ कॉमन कॉज है, कुछ कॉमन सिम्टम है। ठीक है। तो जब व्हाइट इज और येलो इज वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, देन कुछ प्रॉब्लम अराइज हो जाता है। ठीक है। एक तो है नॉर्मल, एक है एबनॉर्मल। नॉर्मल में क्या होता है? नॉर्मल डिस्चार्ज होता है ड्यू टू हार्मोनल चेंज। ठीक है। बट एबनॉर्मल जब होता है, एबनॉर्मल मीन्स एक्सेसिव डिस्चार्ज। ठीक है। देन क्या हो सकता है? इन्फेक्शन हो सकता है। इंटरनल कुछ इम्बैलेंस हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, इसके लिए ऐसा हो रहा है। एंड कॉज क्या है? हम लोग देखेंगे जो ल्यूकोरिया का कॉज क्या है, देन देन क्या सिम्टम है, देन हम लोग क्या एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट कर सकते हैं, एंड डाइट क्या ले सकते हैं, योगा, मुद्रा, प्राणायाम, क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। ओके। तो पहले देखिए क्या कॉज हो सकता है। कुछ कॉमन कॉज रहता है, ठीक है। बट जब वीकनेस रहता है, बॉडी में वीकनेस है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, और स्ट्रेस एंजाइटी बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है, और वेजाइनल इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, एंड रिपीटेटिवली हो रहा है, ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। पुअर हाइजीन, हाइजीन मेंटेन नहीं करता है, ऐसा प्रॉब्लम है। एंड एनीमिया, एनीमिया में क्या होता है? आयरन डिफिशियंसी हो जाता है, एंड पुअर न्यूट्रिशन। ठीक है। तो इसके लिए डाइट बहुत जरूरी है। ओके। एंड देन सिम्टम क्या हो सकता है? सिम्टम में है एक्सेस वॉइस डिस्चार्ज हो जाता है, एंड स्मेल आता है। स्मेल मीन्स अ बैड स्मेल, फिश स्मेल आता है। ठीक है। एंड ईचिंग होता है, इरिटेशन होता है, कभी कभी बैक पेन होता है, एंड वीकनेस भी रहता है बॉडी में। ठीक है। तो हम लोग धीरे धीरे करके देखेंगे, स्लाइड देखेंगे। अच्छा, फिर एक स्लाइड है योगा। योगा में हम लोग क्या कर सकते हैं? वज्रासन। वज्रासन खाने के बाद हम लोग वज्रासन में बैठते हैं। क्यों? क्योंकि वज्रासन डाइजेस्टिव हेल्थ बहुत अच्छा करता है। ठीक है। एंड ब्लड सर्कुलेशन को ऊपर ले जाता है, इसके लिए हार्मोनल बैलेंस आता है, एंड डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है वज्रासन। एंड सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन आपका पेल्विक एरिया के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, पेल्विक स्ट्रेंथ आ जाएगा। बैक पेन हो रहा है तो हम लोग सेतुबंध आसन करते हैं, बहुत अच्छा आसन। ठीक है। इधर क्यों करेंगे? क्योंकि पेल्विक मसल को स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ देना है। ओके, वीक हो जाता है इसलिए बैक पेन होता है। और पश्चिमोत्तासन में क्या करेंगे? अ, पश्चिमोत्तासन में एक्चुअली ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। ठीक है।
एंड डेली 10 to 15 मिनट्स हम लोग कर सकते हैं मॉर्निंग टाइम में और इवनिंग टाइम में। खाने के बाद तो वज्रासन कर सकते हैं, बाकी जो रेस्ट आसन है हम लोग खाने के बाद 3 आवर्स और 4 आवर्स गैप देकर हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं मॉर्निंग टाइम में। ठीक है। एंड उसके साथ प्राणायाम कर सकते हैं। प्राणायाम में क्या है, अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम क्यों करेंगे, क्योंकि बैलेंस करना है। ठीक है, क्या बैलेंस करेंगे, चंद्र नाड़ी एंड सूर्य नाड़ी मीन्स जो हॉट एंड कोल्ड जो इम्बैलेंस हो गया, हॉट एंड कोल्ड जो एनर्जी इम्बैलेंस हो गया, उसके लिए हम लोग अनुलोम विलोम करेंगे 5 minutes to 10 minutes डेली कर सकते हैं। एंड कपालभाति कर सकते हैं, कपालभाति फॉर डिटॉक्सिफिकेशन। ठीक है, तो मैं तो एक दिन कहा डिटॉक्स मुद्रा हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, कपालभाति किसी का प्रॉब्लम है तो डिटॉक्स मुद्रा है। ठीक है, उससे भी काम हो जाएगा। एंड मुद्रा और क्या क्या है, ओपन वायु मुद्रा। ओपन वायु मुद्रा से डाइजेस्टिव हेल्थ अच्छा होता है। ठीक है, खाने के बाद हम लोग ओपन वायु मुद्रा भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड एनी टाइम यू कैन डू 15 minutes डेली, 15 to 20 minutes डेली। ओपन वायु मुद्रा, सॉरी ओपन मुद्रा, सॉरी ओपन वायु मुद्रा अलग है, इधर ओपन मुद्रा। ओपन मुद्रा में क्या होता है, मिडिल फिंगर एंड रिंग फिंगर को टच करना पड़ता है थंब फिंगर से। करेक्ट, तो हम लोग ओपन मुद्रा करेंगे। ओके। एंड जोनी मुद्रा। जोनी मुद्रा क्या है, जोनी मुद्रा सब फीमेल के लिए बहुत अच्छा है। मैं तो बोलती हूँ कि फीमेल के लिए जोनी मुद्रा कीजिए, क्योंकि यूटेरस क्लींजिंग होता है। ठीक है, पीरियड के टाइम में भी कर सकते हैं, डेली 15 minutes to 20 minutes कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर जो भी है बहुत अच्छा सिलेक्शन है, डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए अच्छा है। एंड डाइजेस्टिव हेल्थ अच्छा होगा, डिटॉक्सिफिकेशन होगा, बैलेंस होगा, बॉडी में एनर्जी का बैलेंस होगा, तो धीरे धीरे इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, डाइट, इमीडिएट डाइट हाँ शिफ्ट करना है, तो डाइट में क्या करना है, एक्चुअली ल्यूकोरिया जो है क्या है, कोल्ड टाइप डिजीज है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, वाटर सफिशिएंट लेना है। ठीक है, एंड फ्रूट, फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल्स एंड योगर्ट, दही लेना है। एंड एनीमिया की वजह से होता है तो आयरन रिच फूड लेना चाहिए। एंड क्या क्या अवॉइड करना है, स्पाइसी फूड्स, जंक फूड्स अवॉइड करना है। ठीक है, फास्ट फूड अवॉइड करना है। इजी डाइट हो गया। ठीक है, सब लोग कर सकते हैं। एक्चुअली एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए जो डाइट है ना, सबको करना चाहिए कि हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए डाइट है बहुत अच्छा है, क्योंकि सफिशिएंट पानी पीना चाहिए एंड फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट चाहिए। जंक फूड को अवॉइड करना है। करेक्ट। देन अच्छा, कोल्ड टाइप डिजीज है ल्यूकोरिया, तो इसका कुछ प्रोटोकॉल है अकुप्रेशर का। ठीक है, तो स्प्लीन यंग डिफिशियंसी में क्या क्या पॉइंट हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, SP3, SP6, SP9, स्टोमैक 28, ST28, ST36। ठीक है, CV9, CV12, UV20, 21,
UV22 एंड LIV13 टोन कर सकते हैं, और स्टार मैग्नेट यूज कर सकते हैं। ठीक है, मेथी सीड भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, देन किडनी यंग डिफिशियंसी। किडनी यंग डिफिशियंसी में क्या क्या पॉइंट है? K3, K7, UV23, UV47, CV4, CV6 and GV4 means governing vessel 4। एंड है एक्सटर्नल ह्यूमिड हीट के लिए क्या पॉइंट है? सॉरी, ह्यूमिड कोल्ड। एक्सटर्नल ह्यूमिड कोल्ड के लिए पॉइंट है GV26, CV4, CV6, SP6, UV30 एंड P5। सब पॉइंट में हम लोग फर्स्ट जो करेंगे, जिमी से स्टिमुलेट करना है, प्रेशर देंगे 1 to 2 minutes, देन लाइट जेंटल मसाज, देन मेथी सीड अप्लाई करना है, और स्टार मैग्नेट अप्लाई कर सकते हैं, और टोनिफिकेशन है तो टोनिफिकेशन, सीडेशन है तो सीडेशन, ऐसे ही करेंगे। ठीक है, हार्मोनाइजिंग के लिए मेथी सीड हम लोग यूज करेंगे। लिवर ची स्टेग्नेशन हो गया तो क्या करेंगे? ची मीन्स एनर्जी। ओके, तो इसके लिए क्या क्या पॉइंट है? लिवर 3, लिवर 13, लिवर 14, GB34, 11116 एंड P6। ठीक है, स्टिग्नेशन है तो हम लोग टोनिफिकेशन करेंगे। ठीक है, एंड ह्यूमिड कोल्ड का जो एक्सटर्नल ह्यूमिड कोल्ड का जो प्रॉब्लम है, उसके लिए हम लोग टोनिफिकेशन कर सकते हैं और सीड अप्लाई कर सकते हैं। ओके, एंड डिफिशियंसी है तो सब टोनिफिकेशन करेंगे। फिर जो स्प्लीन यंग डिफिशियंसी, किडनी यंग डिफिशियंसी के लिए टोनिफिकेशन करेंगे। ठीक है, एंड कोल्ड ज्यादा है तो हम लोग सीडेशन कर सकते हैं। ओके, और हार्मोनाइज कर सकते हैं। अच्छा, जब जो वार्मर, ट्रिपल वार्मर में क्या होता है, एक अपर वार्मर, मिडिल एंड लोअर। तो लोअर वार्मर में मीन्स ह्यूमिड हीट, जैसे हम लोग देखा ना एक्सटर्नल ह्यूमिड कोल्ड, तो ऐसे ह्यूमिड हीट हो जाता है, तो क्या ट्रीटमेंट हम लोग ले सकते हैं? क्या क्या पॉइंट है? GV26, UV30, CV6, LIV2, SP9। ओके, एंड लिवर ह्यूमिड हीट, इसके लिए क्या पॉइंट है? LIV2, LIV14, GB24, GB34, UB18, UB19, GV9, CV12, SP3, SP6, SP9 and LI11। ठीक है, अच्छा, लीवर हीट, लीवर ह्यूमिड हीट जब बढ़ जाता है तो सिम्टम क्या होता है? ग्रीन स्टाफ मीन्स वाइट जैसे डिस्चार्ज होता है, ग्रीन डिस्चार्ज हो जाता है।
ठीक है। एंड जब लोअर वार्मर में ह्यूमिड हीट बढ़ जाता है तो येलो डिस्चार्ज हो जाता है। हीट है ना, हीट टाइप से। ठीक है। एंड ह्यूमिड हीट, ओनली ह्यूमिड हीट मीन्स एनी ह्यूमिड हीट हो गया। तो इसके लिए ट्रीटमेंट पॉइंट क्या है एंड सिम्टम क्या है? सिम्टम है रेड एंड वाइट, मीन्स वाइट जैसा होता है उसके साथ रेडिश। ठीक है। इसका पॉइंट क्या क्या है? गॉल ब्लैडर मीन्स GB26, CV4, CV6, SP6, urinary bladder 30, UV30 and P5। Okay. एंड यूटेरस में जब ह्यूमिड मीन्स ह्यूमिडिट हो जाता है एंड टॉक्सिक ह्यूमिडिट हो जाता है, देन उसके लिए क्या पॉइंट है? मीन्स सिम्टम है पोस्ट मेनोपोज। तभी येलो इस डिस्चार्ज हो सकता है एंड ब्लड हो सकता है। ठीक है। तो उसके लिए जो पॉइंट है K3 है, K6 है, K7, लंग 7, LU7, LIV1, LIV3, LIV5 एंड GB41। ठीक है। और फीस स्मेल मैंने कहा, पहले कहा था बैड स्मेल हो जाता है। तो फीस स्मेल जब होता है बिकॉज ह्यूमिड कोल्ड। ओके। तो उसके लिए क्या पॉइंट है? GB26, CV4, CV6, SP6, UB30, P5। ठीक है। एंड जब चीज स्मेल होता है, हम्म, इसके कारण ह्यूमिड हीट, इसका पॉइंट क्या है? GB26 कॉमन पॉइंट है। अच्छा, UB30, CV6, UB30 भी कॉमन पॉइंट है, CV6, LIV2 एंड SP9। ठीक है। सब पॉइंट में हम लोग स्टिमुलेशन देंगे, देन एक जेंटल मसाज करेंगे, देन सीधे अप्लाई करना है। ओके। और हम लोग कोल्ड बढ़ गया तो सीडेट करेंगे, हीट बढ़ गया तो भी सीडेट करेंगे। हाँ, इधर मैंने जैसे कहा ना, स्प्लीन यंग डिफिशियंसी हो गया तो क्या करेंगे? इसके लिए टोन क्या क्या करना है, सीडेट क्या का। ठीक है। सीडेट करने के लिए SV9, UV22, CV9 एंड ST28 सीडेट करेंगे। एंड हाँ, डेली लेना है। ठीक है, प्रोटोकॉल डेली लेना है। स्प्लीन यंग डिफिशियंसी होगा तो क्या सिम्टम आएगा? व्हाइट और येलो डिस्चार्ज हो सकता है, व्हाइट और येलो। ठीक है। तो टोनिफिकेशन में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? स्टिमुलेशन, एक्चुअली टोनिफिकेशन मीन्स स्टिमुलेशन होगा एंड सीडेशन मीन्स कामनेस आएगा। ठीक है। अच्छा, क्या क्या पॉइंट है? इधर SP3, SP9, ST36, UV20, UV21, UV30 and GB26 and CV12 एंड 6 पहले मैंने कहा। ठीक है। अब लोग लिख सकते हैं।
अच्छा, डाइट के लिए मैंने पहले ही कहा था क्या क्या करना है। ठीक है, एक होलिस्टिक अप्रोच लेना है। ओके, बात पित्त का आपका बैलेंस करना है। आयुर्वेदिक डाइट लेंगे तो हम लोग बात पित्त का आपका बैलेंस करेंगे। ठीक है। एंड हाँ, उसके साथ अकुप्रेशर करना है। यस, अल्टीमेट हीलर इज योर डाइट। आयुर्वेदिक डाइट थेरेपी हम लोग एक चैलेंज ले सकते हैं, 15 डेज के लिए डाइट थेरेपी करेंगे एंड चेंज आ सकता है। डाइट करेंगे, उसके साथ योगा एंड प्राणायाम मुद्रा करेंगे एंड उसके साथ अकुप्रेशर। तो होलिस्टिक अप्रोच लेना है। करेक्ट। देन मॉनिटर करना है कैसे है। अच्छा, आयुर्वेदिक डाइट में तो 5 एलिमेंट देखना है, थ्री दोषा देखेंगे। ठीक है, जैसा प्रोसेस है। ठीक है। आयुर्वेदिक जो डायग्नोसिस है, उसमें पल्स डायग्नोसिस है एंड टंग डायग्नोसिस है। ठीक है। एक्चुअली फास्ट इस देखना है। हम लोग जैसे नेचुरल ट्रीटमेंट करते हैं तो जो भी ट्रीटमेंट करना है, न्यूट्रिशन देना है और जो भी करना है, पहले तो हम लोग 5 एलिमेंट में डायग्नोसिस करते हैं क्या प्रॉब्लम है एंड उसका रूट कॉज क्या है। कॉज ऑफ डिजीज जानना पड़ेगा। देन कौन सा एलिमेंट ज्यादा हो गया, अग्नि, फायर, और क्या कोल्डनेस प्रॉब्लम है, देखना पड़ेगा। कौन सा एनर्जी डोमिनेट कर रहा है, कौन सा एनर्जी घट गया, मीन्स डिक्रीज हुआ है, सब कुछ देखना पड़ेगा। एंड देन जैसे मैंने कहा पहले, सिम्टोम क्या है, कॉज है, कुछ सिम्टोम रहता है, ऑब्जर्व करना पड़ेगा। देन डेली रूटीन में रहना पड़ेगा एंड कुछ सीजनल फूड है, लेना पड़ेगा। ठीक है। एक्चुअली हम लोगों का किचन, हाँ, एक लैब की तरह है। ठीक है, किचन में भी हम लोग जो हेल्दी फूड बनाते हैं ना, वो ये एक लैब है एंड के हेल्दी, हम लोग बोल सकते हैं एक थेरापी है। सब कुछ थेरापी है एक्चुअली। तो किचन में भी हम लोग जैसे हेल्दी फूड बना सकते हैं एंड हम लोग एक्चुअली करते हैं। इधर एक अवेयरनेस के लिए मैं बोल रही हूँ। फूड इज मेडिसिन। ठीक है।
कोर्स का डिटेल्स है, मीन्स आयुर्वेदिक डाइट का एक कोर्स है। एंड एक्चुअली ये पीपीटी जो बनाई थी ना मैंने, तो उसमें मैंने कोर्स के डिटेल भी डाले थे। और टोन सीडेड के पॉइंट जो एक्चुअली क्या है ना कि हम ऐड नहीं कर सके, तो ये इस क्लास को नेक्स्ट फिर से लेंगे और टोन सीडेड के सभी पॉइंट्स को जो है मेंशन कर देंगे। ठीक है। और दोबारा रिपीट कर लेंगे इसको, सभी पॉइंट्स इसमें आ जाएंगे। और मेरा बैटरी है डाउन, है ना। तो हम 6 बजे से ज्वाइन करते, लेकिन चूंकि डाउन है बैटरी, तो हमने पहले ही ज्वाइन किया है। ठीक है, ज़्यादा देर तक डिस्कस नहीं कर पाएंगे। इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है। लिकोरेस जुड़ा हुआ, जो अभी प्रोटोकॉल सब थे उसके रिगार्डिंग। म्यूट करने का ऑप्शन दिया हुआ है, अनम्यूट करने का। हैंड राइज कीजिए। ये वो चेयर पे देखिए, डबल चेयर, प्लास्टिक का डबल चेयर। आप लोग जिसको बोलना है आप हैंड राइज कीजिए। हेलो। हाँ जिग्ना से जी, हाँ बोलिए। हाँ बोल सकते हैं। प्री मेनोपॉज में वाइट डिस्चार्ज हो सकता है, हाँ हो सकता है। ठीक है। देखिए जब भी हेलो। डिस्चार्ज, हाँ जब भी डिस्चार्ज की बात होती है ना, कलर इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और स्मेल। ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली प्रॉब्लम ये होता है ना कि हाइट नेचर, ये कोल्ड नेचर का डिजीज है या फिर हीट नेचर का डिजीज है, ये हमें समझना जरूरी होता है। तो अगर डिस्चार्ज हो रहा है, उसका स्मेल मछली के जैसा हो, तो समझ लीजिए कि कोल्ड से रिलेटेड डिजीज है, कोल्ड नेचर का डिजीज है। और अगर वो स्मेल आ रहा हो जला हुआ, मतलब कि चमड़े के जैसा या फिर जला हुआ, ठीक है, कुछ जैसे चमड़ा जल रहा हो, तब वो हीट नेचर का डिजीज है। तो इससे हमें समझने में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती है। ठीक है। तो केवल बस और लोग कहते हैं कि डिस्चार्ज हो रहा है, तो डिस्चार्ज का स्मेल, डिस्चार्ज का कलर अगर क्लियर नहीं होगा ना, तो सही प्रोटोकॉल आप नहीं लगा सकेंगे। ठीक है। तो पहली चीज तो ये क्लियर कर लीजिए, है ना। अगर मछली के जैसा जो स्मेल है, इस स्लाइड को ऊपर कीजिए। यहाँ पर एक स्मेल वाला सेक्शन होगा, जो मल्टीपल कलर में है, वो वाला चार्ट शेयर कीजिए। 5 नंबर, इसके नीचे। ठीक है। तो इसके नहीं, इसके ऊपर, ऊपर, ऊपर आई, ऊपर और ऊपर। हाँ ये। ठीक है, इसके नीचे, इसके जस्ट नीचे वाला स्लाइड, 5 नंबर स्लाइड। ठीक है। अब जो यहाँ पे जो क्या है ना, जो पैटर्न देखिए, जैसे येलो है, वो हीट टाइप है। ठीक है, हीट मतलब ह्यूमिड हीट, हीट मतलब ह्यूमिड हीट। अब जो है ह्यूमिडिटी, अच्छा ग्रीन भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है। ठीक है। और उसमें रेडनेस भी हो सकता है। ठीक है। और फिश स्मेल और चीजी स्मेल, चीजी मतलब एक्चुअली फिशी स्मेल जो है ना, वो ह्यूमिड कोल्ड। और चीजी मतलब आप मान के चलिए, जो चमड़े के जलने से, बाल के जलने से स्मेल आएगा, वो हम लोग इसमें लेंगे ह्यूमिड हीट में। ठीक है। तो ये हीट के कारण भी हो सकता है, कोल्ड के कारण भी हो सकता है। तो आपकी बीमारी कोल्ड नेचर की भी हो सकती है और हीट नेचर की हो सकती है, यही जो है आपको समझना होगा। ठीक है।
अब जो है इसमें जो बाकी जो टॉक्सिक मतलब देख रहे हैं, येलो हुआ, ग्रीन हुआ, रेड हुआ, ठीक है, ये सब आपको हीट नेचर को शो कर रहे हैं। ये स्लाइड आपको मिल जाएगा, ठीक है, इसलिए नोट करने की जरूरत नहीं, बस ध्यान से समझने की जरूरत है। और अभी जो पॉइंट्स यहाँ बताए गए ना, आपको अभी मेथी दाने ही लगाइए, ठीक है। कुछ पॉइंट्स टोन के हैं, कुछ पॉइंट्स सीडेट के हैं, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि हम अभी केवल मेथी दाने लगाकर ही काम चलाएंगे, ठीक है। तो इस चार्ट से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। नमस्ते सर। पूनम जी का है कि यूट्रस प्रोलैप्स लग रहा है थोड़ा, और वाइट डिस्चार्ज लग रहा है, ठीक है। तो ये आपका यूट्रस प्रोलैप्स है ना, वो स्प्लीन यांग डिफिशिएंसी में लेके जाइए उसको। स्प्लीन यांग डिफिशिएंसी में, इसके पहले वाला जो चार्ट में जो बना हुआ है ना, इसके जस्ट बाद वाला जो चार्ट है, ठीक है, उसमें स्प्लीन यांग डिफिशिएंसी का या स्प्लीन यांग सिंक का प्रोटोकॉल आता है, ठीक है। तो जो वाटरी जो डिस्चार्ज जो कलर में आता है ना, वो ऑलरेडी कोल्डनेस शो करता है, ठीक है। तो किडनी यांग डिफिशिएंसी में आपका वो चल जाएगा। आप का किडनी और स्प्लीन यांग डिफिशिएंसी एक साथ भी हो सकता है। ये बहुत ज़्यादा होता है, एनर्जी जब लो हो जाती है तो स्प्लीन और किडनी यांग डिफिशिएंसी एक साथ दोनों में होता है, ठीक है। तो ये जिनको ये जो बोल रहे हैं वाटर डिस्चार्ज है, तो उनको ये आप देखिएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। इसमें जो है सभी कोल्ड है। एक स्टैग्नेशन ऑफ लीवर की है ना, यही एक अभी हीट आंटी क्या सिम्टम करना है। होगा अभी बताओ, जब जरूरत है तो मैं। इसमें स्प्लीन, ये जहाँ ये चारों पैटर्न देख रहे हैं ना, इसमें जो लास्ट वाला जो पैटर्न स्टैग्नेशन ऑफ लीवर की, एनर्जी जब रुक जाती है तो गर्म हो जाती है ना। तो ये हीट पैटर्न एक्सेस पैटर्न है, ये सब सीडेट करने वाले पॉइंट है। जो लास्ट वाला जो स्टैग्नेशन ऑफ लीवर की है, वो सीडेट करने वाले पॉइंट, ठीक है। तो उनको सीडेट करते हैं क्योंकि ऑलरेडी हीट बढ़ा हुआ है, एनर्जी बढ़ी हुई, एक्सेस हुई स्टैग्नेशन ऑफ लीवर की, ठीक है। और कोई सवाल है? शायद एक सवाल रह गया था जिग्नेशा जी का। नासा नाम है ना, अनम्यूट कर लीजिए, बहुत सारे अनम्यूट हैं। रमेश जी, आप कुछ पूछ रहे हैं? स्वामीनाथन, सरिता, अनामिका। सर मैं एक रिव्यू देना चाहती हूँ। बोलिए। सर जैसे हमारी मम्मी जैसे ये प्रॉब्लम होता था ना किसी को, तो शीशम के पत्ते का पाउडर देती थी। हाँ, शीशम के पत्ते का पाउडर या फिर शीशम के पत्ते का काढ़ा, हाँ, ठीक है। दोनों टाइम ड्राई करके मिश्री में देती थी। और प्लस मिश्री ये के भी साथ। सिंघाड़ा है ना, सिंघाड़ा, पानी फल। सिंघाड़े का स्मूदी पी लो मिल्क के साथ मिश्री डाल के, या उसका हलवा बना के देती थी, या लड्डू बना लो। और वो जो थर्ड रेमेडी ये भी है सर कि धनिया है, हम्म धनिया हम्म लड्डू, या फिर धनिया को आप रात को भिगो दो, उसका पानी आप पी लो। तो धनिया काम करता है। हाँ, 3-4 रेमेडी बहुत अच्छे काम करते हैं। धनिया का भी ट्राई किया हुआ है, और सिंघाड़े वाला भी ट्राई किया हुआ है, शीशम का भी। शीशम का ओवर ब्लीडिंग में भी काम आता है। शीशम देखिए कोल्ड करता है, ठीक है। ये जो है आपका नक्सीर फूट जाता है ना, ओवर ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाती है पीरियड्स में, तो भी शीशम जो है काम करता है। शीशम के 3-4 पत्ते जो है उसको तोड़ के उसको काढ़ा बना लीजिए, और सूखे हुए हैं तो उसको पाउडर भी यूज कर सकते हैं, और मिश्री के साथ इसको यूज करते हैं, जी सर। तो ठीक तीन है। रेमेडी तो हमारे घर में ऐसे यूज करते, तो इन रिलीफ आता है सर ये लिकोरिया की प्रॉब्लम से। लिकोरिया में भी, और पीरियड रिलेटेड जो हीट रिलेटेड इश्यूज है ना, उसमें भी काम करेगा। और नॉर्मली अभी जो है आप गर्मी के दिन में एक ठंडा इसको जो है शरबत की तरह भी यूज कर सकते हैं। जी सर। और पाउडर फॉर्म में बनाना है तो सर जैसे सिंगाड़ा हो गया, आंवला हो गया, और या मिश्री हो गया, 100-100 ग्राम बना के रख लो। हम्म डेली सुबह शाम लो, तो के लिए भी अच्छा है, लिकोरिया के लिए भी अच्छा है, और मतलब कूलनेस रहती है बॉडी में। इसमें
देखिए, दो चीजें हैं। ये हमने डाइट थेरेपी में बताया था कि सिंघाड़े के आटे से क्या मिलता है? आयरन। आयरन मिलता है ना? और कैल्शियम भी मिलता है। और आंवले से क्या मिलता है? विटामिन सी। तो जब भी हम आयरन का कोई सोर्स लेंगे तो विटामिन सी साथ में लेंगे। ये एक रूल है, ठीक है। जैसे हम चना का दाल बना रहे हैं, ठीक है, तो चना का दाल में हम ऐसा कुछ डालेंगे जैसे विटामिन सी होगा, है ना? जैसे कि नींबू। तो जब हम लोग दाल पीते हैं तो उसमें नींबू डालने का यही नियम है। क्यों डालते हैं? क्योंकि आयरन जो है विटामिन सी के साथ मिलता है, तब हमारी बॉडी में ऑब्जर्व होता है। ठीक है, तो आपने जो कंपोजिशन दिया, इस ये कंपोजिशन एक्चुअली क्या बता रहा है? ठीक है, कि हम सिंघाड़े का आटा ले रहे हैं जिसमें आयरन है, और साथ में हम क्या ले रहे हैं? विटामिन आंवला, सी। जिसमें विटामिन सी है। तो अगर हम अकेले यूज करेंगे तो उतना इफेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, और मिश्री, अगर क्रिस्टलाइज मिश्री है तो ये फायदेमंद होती है। ठीक है, क्रिस्टलाइज जो मिश्री होती है ब्लड को यहाँ बढ़ाने में भी काम करती है। ब्लड को बढ़ाने के लिए एक और जो है, आप देखिए, घास जो एक होती है, दूब घास, जिसको हम लोग पूजा पर चढ़ाते हैं। ठीक है, तो दूब घास है ना, एक्चुअली एक प्रतीक भी है कि दूब घास जो है, आप उसको तोड़ के एक तिनका भी कहीं फेंक दीजिएगा तो फिर से पूरा पौधा पनप जाएगा। तो एक्चुअली एक सिंबलिज्म है कि आपको भी दूब के तिनके की तरह जो है होना चाहिए। ठीक है, जो किसी भी कंडीशन में खुद को वापस से खड़ा कर लेता है। ठीक है, और ये ब्लड जो है को बढ़ाने में काम आता है। तो ये दूब घास और मिश्री मतलब कि धोकर जो है मुंह में रख ये लेना मैं है। धोया नहीं है बेटा, ये धो लेना है, मैं जा रही हूँ। और ठीक है। तो चंद्र प्रभावती मैंने 15 दिन लिया सर, उससे अच्छा रिलीफ मिला। चंद्र प्रभावती। हैवी ब्लीडिंग विद रिकोलिया, हैवी ब्लीडिंग विद लिकोरिया। ठीक है, तो यहाँ पर हीट सिम्टम है। ठीक है, तो वो जो शीशम वाला आप ये उपाय कर सकते हैं। ठीक है, और प्याज का रस हमेशा काम करता है। ठीक है, प्याज का रस 1 चम्मच, अदरक का रस 1 चम्मच मिला के पी जाइए। ठीक है, तो हैवी ब्लीडिंग में हमेशा ये काम करेगा। और लिकोरिया है तो, और यहाँ हीट भी है, तो आपका संभवतः जो है ना, इसके बाद का जो था ना, ह्यूमिड हीट की कंडीशन होगी। तो स्टैग्नेशन ऑफ लीवर की भी आप लगा सकते हैं यहाँ पे। महिलाओं में इमोशंस के ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं, इसलिए लीवर की स्टैग्नेशन नॉर्मली उनको होता है। ठीक है, तो ये आप लगा सकते हैं। ठीक है, और किसी के पास कुछ है बोलना? बोलिए। सर हाँ, बोलिए बोलिए। टीनेजर सेंसिटिव क्राइंग बेबी ऑबिस, ये जो है ना, आपका सही सवाल समझ में नहीं आया। अब अनम्यूट करके पूछिए, क्या पूछ रहे हैं? सर अभी आप बात कर रहे थे ना, हर हर महादेव, अभी आप बात कर रहे थे ना कि सेंसिटिविटी और उसके लिए, तो ये जो सिम्टम्स स्टैग्नेशन की आप बात कर रहे थे, तो बोलते हैं ना टीनेजर्स आजकल, मतलब एक तो जंक फूड है, और जो बेसिक एक्सरसाइजेस भी होती हैं, 5 एक्सरसाइजेस फॉर वुमेन, गायनेकोलॉजिकल इश्यूज, तो फिर वो नहीं है, और तो हैवी ब्लीडिंग विद देखिए, लुकोरिया है, और सुनिए, ये जो चाइल्ड जो है ना, जो बच्चे हैं, छोटे हैं, ठीक है, सबसे पहले कुछ चीज़ों को क्लियर कीजिए। ठीक है, दूध पिलाना बंद कीजिए। आज आजकल जो दूध आ रहा है उसमें इंजेक्शन होता है। नहीं पिलाते दूध, कब से बंद हो गया, कब से मनी, ठीक है, कब तो से। वो क्या है ना, मतलब कि हार्मोन को बढ़ाते हैं और जल्दी मैच्योर हम्म। करते हैं, तो जल्दी जो है प्यूबर्टी उनकी आ जाती है। ठीक है, यस। ये सबसे पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ है ना कि एक पॉजिटिव किसी टारगेट के साथ उसको जोड़ें। एक्चुअली ये सभी बच्चों के लिए, लेकिन बच्चियों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैच्योर इमेज देखकर, मैच्योर मूवी देखकर उनके भीतर मैच्योरिटी आ जाती है समय से पहले। जी। ठीक है, तो यह जो है, आप जो बच्चे देख रहे हैं, अगर वो मैच्योर चीज़ें हैं तो उनके भीतर भी सेक्सुअली अराउजल होता है, और बॉडी भी मैच्योर होती है। जो देखते हैं वो हम लोग बॉडी में उसको ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो अच्छी चीज़ों के साथ बच्चों को जोड़िए। ठीक है, यह एक चीज़ है। दूसरा, आप जितना स्क्रीन टाइम ज़्यादा होगा ना, मेलेटोनिन कम हो जाता है, तो बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं।
ठीक है। जी। उनको सुबह उनको बहुत ज्यादा सोने का मौका दीजिए, रात को जल्दी सोने का मौका दीजिए, सुबह जो है अगर ज्यादा देर तक सोए रहे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम्म। और एक चीज होती है कि जब सोते हैं तो सोने के समय इन्वायरमेंट जो है प्लेजेंट होना चाहिए, कुछ बातचीत हल्की फुल्की, ठीक है, जिसको बच्चे हम्म। एंजॉय करें सोने के समय, ठीक है। तो हम्म। सोने के समय बच्चों को समय दीजिए, ठीक है। उनको अच्छी बातें बताइए या फिर ऐसी बातें जो उनको जरूरी हो सकती है लाइफ में, ठीक है। या फिर मतलब कि हेवी कोई चीज नहीं देना, मतलब एंजॉय करना है, ठीक है। अगर सोते समय बच्चे एंजॉय करते हैं ना तो फिर उनकी नींद अच्छी होती है, ठीक है। राइट। तो ये जो है लाइफ स्टाइल में चेंजेस आपको करने होंगे। ठीक है। तो जिनका हैवी ब्लीडिंग होता है, एक वो हो गया सर, कुछ गड़बड़ हो गई हैवी तो एक ब्लीडिंग आई थिंक अनियन का हैवी रस का ब्लीडिंग वो सुनाई होता दिया। है, सुनो, हैवी ब्लीडिंग होता है लीवर हीट होने के कारण, ठीक है। और लीवर हीट क्यों होता है? लीवर हीट होता है क्योंकि ये लास्ट वाला स्टैग्नेशन ऑफ लिवर की है ना, यहाँ से स्टार्ट हो, जो वो ज्यादा इमोशनल होते हैं ना, उन किसी बात को लेकर बैठ जाते हैं, करेक्ट। उनका इमोशन एक जगह अटक जाता है और फिर वही जो है आगे चल के हीट में क्रिएट होता है, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग और हैवी ब्लीडिंग, ये सब ये लीवर की स्टैग्नेशन के लक्षण हैं, ठीक है। तो लीवर की स्टैग्नेशन होता है इमोशनल ब्रेकडाउन के कारण, एक जगह अटक जाना, आगे नहीं बढ़ पाना, इमोशनली जो फ्री फ्लो होना चाहिए। तो उनको जो है ना मूविंग एक्सरसाइज कराइए, कुछ भी एक्सरसाइज कराइए जिससे शरीर में मूवमेंट बनता हो, मूवमेंट ही उनका उपाय है। जितना ज्यादा वो मूव बराबर। करेंगे उतना ही ज्यादा जो है वो रिलैक्स फील करेंगे, उनकी एनर्जी फ्लो करेगी, उनके इमोशंस फ्लो करेंगे, एक जगह अटकेंगे नहीं, ठीक है। बराबर, और इसलिए मैंने वो बच्चों को जो ओबेसिटी और वही लिखा था। ओके। ओबेसिटी, एक्चुअली ओबेसिटी का यहाँ पर क्या है ना, जब तनाव बढ़ जाता है ना तो कोर्टिसोल हम्म। बॉडी में जमा होने लगता है और वो फैट एक्युमुलेट करने लगता है, ठीक है। तो तनाव के कारण जो है बच्चे मोटे हो जाते हैं, और जेनेटिक भी बहुत अब चला है, ठीक है। लेकिन कोर्टिसोल का लेवल जो है उनके ओबेसिटी का एक बड़ा कारण है। खुश हाँ, रहेंगे तो और वो ठीक होगी। सेंसिटिविटी को ये करने के लिए दे लीन टुवर्ड्स द फूड, मतलब फूड में अपना कंफर्ट ढूंढते हैं, तो फिर कुछ भी खाया पिया, नूडल्स हो गया, मतलब जो उनको कंफर्ट देता है, तो ये वाली बात हो जाती है। बिकॉज व्हेन यू ट्राई टू डिसिप्लिन देम, पेरेंट्स उनको दुश्मन लगने लगते हैं। सीधा सा हिसाब है, अगर बच्चे को कोई काम करवाना हो तो उसको चैलेंज कीजिए, लड़के को, लड़की को काम करवाना हो तो उसको उसकी ब्यूटी से उसको कंपेयर कर दीजिए, उसको बोलिए कि हम्म। तुम ये खाती हो तो तुम्हारा चेहरा जो है ना शाइन करता है, बात खत्म। अब वो कुछ भी करेगी, हम्म। वो फूड जरूर खाएगी। बोल दिए तुम खीरा खाती हो ना, तुम्हारे चेहरे पर जो है ग्लोइंग आने लगती है। बराबर। अब उसको आप इसी तरह से मोटिवेट कर, चैलेंज नहीं कर सकते लड़के को, ठीक है। और जिनका उसको स्कैंटी, उस ब्यूटी के हाँ, साथ ऐड करके बताना पड़ता है, राइट, और ठीक है। जिनका स्कैंटी ब्लीडिंग हो, तब उस केस में। देखिए ब्लीडिंग जब हो और उसमें इसमें ये कम हो, ठीक है, तब सिंघाड़ा वाला जो आटा जो है ना, अभी बता रहे थे ना, जी। जब यहाँ आंवला के साथ जी। सिंघाड़े का हलवा बना कर रखिए, सिंघाड़े का हलवा बना कर दिए घी में, जी। ठीक है। उसको सप्ताह में 2 दिन जरूर दीजिए, 2 से 3 दिन, ठीक है। माने घी, मिश्री और सिंघाड़े का आटा। हलवा बना लीजिए उसका, ओ। हलवा बना लीजिए, ठीक है। और वो सप्ताह में कम से कम 2 दिन दीजिए, अच्छा। ठीक है। और ब्लड अगर होगा नहीं तो ब्लड आएगा कहाँ से, ब्लड बनना चाहिए ना, तो ये ब्लड डिफिशियंसी, लीवर ब्लड डिफिशियंसी के लक्षण, ठीक है। करेक्ट। ओके। ओके, क्योंकि एक स्किनी है, एक ओबेस है, और एक के हाथ पैर ठंडे रहते हैं जो आपने बताया है, मूड स्विंग्स, एंगर, ये सब सब सारे सिम्टम्स है, तो वो आई हाथ कैन पैर ठंडे रिजोनेट आप होते जो हैं, बोल सुने, रहे हो। हाथ पैर ठंडे किसको होते हैं? जो वो पतली होगी उसको, हाँ, स्कैंटी। यस। ब्लड भी उसका यस। कम आ रहा होगा, है ना, लीवर ब्लड यस। डिफिशियंसी के सब लक्षण, ठीक यस। है। हलवा इसलिए ना क्योंकि आप ये ब्लड को इम्प्रूव करने के लिए, इसमें हलवा जो है, तो सिंघाड़े का जो फल है उसमें कैल्शियम है, आयरन है, मिश्री है, तो उसके साथ जो है जब आप घी दे देते हैं तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है, ये ब्लड को बढ़ाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट,
ये हर बच्ची को देना है। बच्चे को भी दे सकते हैं, लेकिन बच्ची को तो देना ही देना। सप्ताह में 2 दिन खिलाइए। ठीक राइट। है। और अच्छे से राइट सर। बनाइए, ऐसा बनाइए कि बच्चे को लगे कि हाँ भैया। डेली की दीजिएगा ना तो उसको मन नहीं लगेगा। हाँ, हफ्ते में 2 बार बोले आप, तो इसमें क्या नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स ऐसे रेजिन्स और वो सब हाँ, डाल जितना सकते डालना हैं? डालिए, कोई इशू नहीं। राइट। और जो आप ये बता रहे थे, क्या बोल रहे थे? जैसे मेरे मोबाइल का बैटरी डाउन होने वाला है, ठीक है। जी। जी। कब कट गया पता नहीं। तो खैर, इतने सारे उपाय आपको करने हैं, है ना। टीनेजर सेंसिटिव, देखिए, सेंसिटिव कौन है? जिसका लीवर का एनर्जी रुक जाता है बार बार, है ना। तो उसका एक ही उपाय है, मूवमेंट। मूवमेंट फ्लो बनाना पड़ेगा। वॉकिंग यस। करवा दीजिए। क्या करिए? वॉकिंग करवा वॉकिंग। दीजिए। ठीक है। प्राणायाम में स्लो ब्रीथिंग करवा दीजिए, 10 मिनट, 5 मिनट। ठीक है। हम्म। एनर्जी जो ब्लॉकेज है ना, इमोशंस के कारण आते हैं। ठीक है। इमोशंस का कारण एनर्जी ब्लॉकेज, और एनर्जी ब्लॉकेज के कारण इमोशन एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं। ठीक है। राइट। राइट। सर इसीलिए लास्ट टाइम ना मैंने वो पेस्चराइज मिल्क वाला क्वेश्चन पूछा था। तो मिल्क तो बंद है, लेकिन कैल्शियम की डेफिशिएंसी तो समझ में आ गई, अगर मिल्क नहीं देंगे तो हमें कैल्शियम ये सोर्स से मिल जाएगा। आई गॉट योर सुनिए, पॉइंट। कैल्शियम जो होता है ना, ऑब्जर्व करने की ताकत होनी चाहिए। दूध से आपको कैल्शियम मिल रहा है, लेकिन हार्मोन्स मिल रहे हैं, उसका क्या? नहीं, करेक्ट करेक्ट। ठीक है। एक चीज लेने के लिए तो लेने के देने ना पड़ जाए। ठीक है। करेक्ट। तो दूध, देसी गाय का दूध हो तो बेस्ट है, नहीं हो तो छोड़ दीजिए, जबरदस्ती नहीं है। दूध पीना बहुत हम्म। बड़ा ऐसा कोई चीज नहीं है कि दूध नहीं पियेंगे तो मर जाएंगे। दूध पीना बराबर। सबके लिए सही नहीं है। और स्पेशली देसी गाय का दूध हो तो पीजिए, नहीं हो तो मत पीजिए। ठीक है। जबरदस्ती नहीं करना है। ये ये जो पैकेट वाले मिल्क जो है, इनको तो आप कभी फोर्सफुली लीजिए, इनको तो यूज ही मत कीजिए। ठीक है। राइट। राइट। और इवन जो आप गाय से, मतलब कि अपने जो गवाला से दूध मतलब कि लेते हैं, उससे कुछ आप इंजेक्शन देते हैं? अगर वो इंजेक्शन देता है तो मत लीजिए, क्योंकि उसमें ऑक्सीटोसिन होता है। ये हम्म। ऑक्सीटोसिन वाला दूध जो है, जो पीते हैं, समय से पहले मेच्योर हो जाते हैं। समय से पहले पीरियड आ जाता है, और फिजिकल जो है सेक्सुअल सिम्टम समय से पहले आ जाते हैं। ठीक है। और समय से पहले आ जाएंगे तो अगर वो सिम्टम बॉडी ऑर्गन्स हैं, तो उनकी फीलिंग भी तो हम्म। है। ठीक है। आप मतलब कि आप कोई जो है समय से पहले मेच्योर हो गया, तो आप क्या उसको शादी करवा दीजिएगा? हम्म। उसका तो एज है ना। ठीक है। बिना करेक्ट। पढ़ाई लिखाई के तो वो तो होने वाला नहीं है। ठीक है। तो फिर व्यक्ति गलत रास्ते पे चला कर जाएगा। वो सर्टेन फिक्स है, क्योंकि आप राइट। किसी के माइंड को कंट्रोल कर सकते हो, उसकी बायोलॉजी को कंट्रोल नहीं कर सकते। सही बात है, गॉट इट। ठीक है। तो राइट सर। हमारे समाज में ये सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है, कि लोग पहले समय से पहले मेच्योर हो जा रहे हैं। ठीक है। बस बॉडी से मेच्योर हो जा रहे हैं। हाँ हाँ, ठीक यही है। भी दिक्कत है, माइंड से नहीं हो पा रहे हैं। माइंड से मेच्योर नहीं हो रहे हैं, प्लस फाइनेंशियली मेच्योर नहीं हो रहे हैं। ठीक राइट। है। 25 से 30 साल का व्यक्ति भी है, वो अभी भी पढ़ाई कर रहा है और फाइनेंशियली अपने पैर पर खड़ा नहीं है। राइट। तो दोज आर बैड थिंग्स, क्योंकि हम सोसाइटी को एक गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। मेच्योरिटी एक्चुअली क्या है ना, देखिए, स्कूलिंग सिस्टम जो है ना, इसीलिए बना है हम्म। आपको धोखा देने के लिए। वो समय खींच रहा है। जो चीजें आराम से 4-5 साल में पढ़ाई जा सकती हैं, उसके लिए वो 12 साल लेता है समय, 15 साल समय करेक्ट। लेता है। ठीक है। इससे उसका टाइम लैप्स हो रहा है। और जो बच्चे हैं उनका टाइम लैप्स तो हो रहा है। ठीक है। और उनकी एनर्जी जो है ना, गलत डायरेक्शन में जा रही है। जी। सर ये चीज तो अब्रॉड भी है, जो जल्दी प्यूबर्टी आ रहा है ना, ये सब जगह है, इट इज एवरीवेयर नाउ। दूध पीना बंद कीजिए, सबसे पहली बात। और जो जो रील्स वगैरह है उन पे कंट्रोल कीजिए। ठीक है। राइट। मेरा मोबाइल ऑलरेडी डाउन राइट होने सर, वाला है। थैंक यू सो मच। ठीक है। यस। यस। अभी के लिए गुड बाय। ठीक है। हाँ महादेव, अब आप थैंक लोग यू सर। डिस्कशन कीजिए, कंटिन्यू कीजिए। ठीक है। और ये चार्ट में पॉइंट टोन और डेट वाले। सर इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी? हाँ।
हेलो। आई थिंक हेलो। सर डिस्कनेक्ट हो गए हैं। हाँ, बैटरी आप डाउन पूछिए। हो गई है ना, ऐसा बोला था। हाँ, ओके सर, तो मेरा क्वेश्चन था। बोलिए बोलिए। आ, सर, मीन्स ये जो आप वाइट डिस्चार्ज का बात कर रहे थे, तो हम्म उसमें जो अपने इनर वेयर होते हैं, उसका जो कलर होता है वो भी चेंज हो जाता है, तो वो हॉट वाले में गिने कि इसमें गिने? तो डिस्चार्ज वाइटिश आता है। हम्म। मगर जितने एरिया में वो वाइट डिस्चार्ज जाता है, उतने एरिया में इनर वेयर का अंडरवेयर का कलर भी चेंज हो जाता है। देखिए, यहाँ दो चीजें होती है ना। एक होता है इन्फेक्शन की वजह से। ओके, ओके। अगर इन्फेक्शन की वजह से है तो हो सकता है कलर चेंज हो। और हम्म। दूसरी बात यह है कि जो मेन कॉज है कोल्डनेस जो होता है, उसकी वजह से है तो दाग पड़ सकता है, लेकिन कलर जाना ये नहीं होता है। तो इन्फेक्शन जब भी होता है तो वो हीट के कारण होता है ना। हम्म। और जब आप किसी भी चीज को हीट दीजिएगा तो फिर वो लाइट होने लगेगी, राइट। ओके। तो कलर आपका वो जो अगर लाइट हो रहा है तो वो जो आपका कारण है, वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है। ओके, 100% नहीं कर कहेंगे, लेकिन यस 80 to 90% कह सकते हैं कि इन्फेक्शन है। मगर इचिंग वगैरह और कोई प्रॉब्लम नहीं है सर? ओके, आ, जब पीरियड्स वगैरह होते हैं तो उस टाइम भी कोई दिक्कत नहीं होती है। नहीं सर, उस टाइम भी कोई दिक्कत नहीं होती है। मीन्स जब पीरियड्स आने वाले होते हैं, उससे 3-4 दिन पहले ऐसे मीन्स लाइट डिस्चार्ज जैसा होता है, और फिर पीरियड्स आते हैं, फिर कोई खुल के आते हैं पीरियड्स। हाँ, पीरियड्स खुल के आते हैं सर। 2 दिन मीन्स हैवी फ्लो आता है, फिर नॉर्मल हो जाता है। तो यही है, लिवर हीट है, उसको आप कम कीजिए जैसे बताया है स्लाइड में जो पॉइंट्स है लिवर हीट के, उसको लगाइए। ओके, लिवर 2 3 को सिडेटोन तो नहीं करेंगे अभी। अभी उसको क्या कीजिएगा ना, मेथिसिड सी लगाइए उसको। सर एक्चुअली मैं नहीं हूँ, मुझे इसका कुछ ये पॉइंट्स अच्छा, ठीक है वगैरह ठीक का। है। अगर पॉइंट का आपको पता नहीं है तो एक काम कीजिए आप, मिश्री, हाँ सॉरी हाँ। मिश्री बोल रहे हैं, फिटकरी और धनिया। ओके, इन दोनों को ओके अच्छे से उबाल लीजिए। सर, फिटकरी कितनी लेनी है और धनिया कितना लेना है? देखिए, अगर 2 चम्मच धनिया है तो हम्म। लगभग 5 ग्राम फिटकरी होगा। ओके। और इसको लगभग 2 से ढाई ग्राम 2 से ढाई ग्लास पानी लीजिए हम्म। और 1 ग्लास बचने तक उबालिए। ओके। हाँ, जब ठंडा हो जाए तो इससे क्या कीजिएगा ना, इससे आपको क्लीनिंग करना है। ओके। हाँ, इसको पीना नहीं है, क्लीनिंग करना है। हम्म। अगर इंटरनली पीना भी चाहते हैं तो जो मिश्री है उसकी जगह, सॉरी, जो फिटकरी है उसकी फिटकरी जगह है। हाँ मिश्री यूज कीजिए। ओके सर, तो ओके, उसमें भी क्वांटिटी मीन्स सेम जैसे रहे, क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। क्वांटिटी 5 ग्राम मिश्री, मिश्री रहेगा? नहीं नहीं, क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, अपने हिसाब से क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। और इसको दिन तो में दो सर बार ये पीजिए। सुबह में खाली पेट पीना है या फिर रात को सोते टाइम पीना कभी है? भी कभी भी पी सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कभी भी आप इसको ले सकते हैं। ओके सर। हाँ, ओके सर, थैंक यू। ओके, वेलकम। ओके, और किसी का सवाल है? सागर जी बोलिए, पंकज जी बोलिए। अ, सबको नमस्कार सर। मैं अभी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा था। मैं जी अगर जी। सिंगल पॉइंट की बात करूं तो CV4 को अगर जब भी मैं टोन करता हूं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और लकोरिया में सबसे पहले मैं सभी लेडीज को एक ही बात की सलाह देता हूं
जो भी गारमेंट्स आप पहन रहे हैं अगर वो कॉटन का नहीं है तो सबसे पहले चेंज करिए, कॉटन का होना चाहिए। और अगर पैंटी में दाग किसी भी कलर का हो और वो धोने से धुलता ना हो, तो जैसे आपने पहले भी क्लास में एक बार आपने ही बोला था कि फटकरी का से वॉश करना ही चाहिए क्योंकि वो इन्फेक्शन होता है। मैं एक चीज और बच्चों को सबको समझाता हूँ कि बेशक से यूरिन पास करे, बेशक से स्टूल पास करे, इन्फेक्शन तो वहां पर है ही। तो आप जब भी यूरिन जाएंगे तब भी दोनों ही क्षेत्र को साफ करेंगे और ड्राई करेंगे, ये ध्यान रखेंगे जिससे इंफेक्शन नहीं फैले। और ना ही कॉन्स्टिपेशन रहनी चाहिए, और ना ही वहां पर, क्योंकि एक एक बूंद पानी का या इन्फेक्शन टपकता रहता है और वो इन्फेक्शन फिर वो और इन्फेक्शन को जन्म देता रहता है। तो ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। इसमें आप भी कुछ कहना चाहें तो मुझे भी सजेशन। जी जी जरूर। एक्चुअली मेन बात ये है ना, हम जब देखते हैं कि ब्लड जहाँ भी होता है ना, ये बैक्टीरिया की पहली पसंद होती है ब्लड, वॉशिंग गारमेंट्स है ना। प्लीज, रिपीट तो वॉशिंग गारमेंट्स प्लीज। इसी वजह से जो है ना, वहां पर बैक्टीरिया बहुत ही जल्दी रैपिडली जो है पनपते हैं। सबसे बड़ा कॉज वही होता है। तो अगर हम क्लीनिंग का अच्छे से ध्यान रखेंगे ना, तो ये नौबत ही नहीं आएगी। कहीं ना कहीं क्लीनिंग लगभग 80% तक कॉज होता है इन सभी प्रॉब्लम्स का। अगर क्लीनिंग नहीं करते हैं तो हाइजीन मेंटेन रखना ये बहुत जरूरी है। ओके। हाँ बोलिए, और किसी को कुछ शेयर करना है अपना एक्सपीरियंस तो बता सकते हैं। सर बस और अभी जो गारमेंट्स वॉशिंग का कुछ बोले ना वो मिस हो गया, समथिंग हैपेंड। लेकिन एक ये बोलना है कि जिसकी भी ओबेसिटी, आप कितना भी हाइजीन रख लीजिए, वो यूटीआई और मतलब दूसरी दिक्कतें ओबेस पर्सन को आती ही है। हम्म। ओके, क्या कारण हो सकता है? बॉडी में ठंडक होती है ना, कफ बढ़ा हुआ होता है। जी। कफ वो बढ़ा अभी हो। वॉचिंग का कुछ बताया ना पंकज जी ने, वो थोड़ा रिपीट कर सकते हैं क्या? अच्छा पंकज जी बताइए। सॉरी, दोबारा क्वेश्चन कर दीजिए मैम। सर आपने एक CV4 का पॉइंट बताया विच इज वेरी इफेक्टिव, वो टीवी समझ फोर में आया। टीवी फोर लेकिन को जो, टोन करना है। हाँ, फटकरी को हमेशा पानी में घोल के रखना चाहिए, स्प्रे की तरह यूज करना चाहिए। लेडीज हो या जेंट्स हो, जितने भी, सॉरी, लेडीज को ये प्रॉब्लम जब भी हो रही है, वो सिर्फ और सिर्फ यूरिन के ट्रैक को साफ करने की कोशिश करती है। मेरे अपने एक्सपीरियंस में ये कहता हूँ कि स्टूल जाए या मोशन जाए, यूरिन पास करें या स्टूल पास करें, दोनों को हमेशा वॉश करें, दोनों को ही फटकरी के पानी से, और दोनों को ड्राई भी करें। सूती कपड़ा वहां रखें और उसको सुखाएं। अदरवाइज क्या होगा, इन्फेक्शन कितना भी हो वो बार बार होता रहेगा। कई बार क्या होता है, गैस पास होती रहती है, गैस पास होती हम्म रहती है, इन्फेक्शन ठीक नहीं होता है। तो ऐसे में हम्म बहुत जरूरी है कॉटन का अंडरगारमेंट्स होना चाहिए, और साथ में वॉश करने के लिए फटकरी का स्प्रे करते रहे और उसको ड्राई करते रहे। ओके। कॉटन का गारमेंट तो पहले से ही है, बट आजकल इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट कॉटन फैब्रिक्स, बहुत मुश्किल है सर, अ, बहुत मुश्किल है। बहुत आसान तरीका ये है कि अच्छा कॉटन का कपड़ा नॉर्मल लीजिए, नॉर्मल क्लॉथ, हम्म अंडरगारमेंट्स वर्ड निकाला, नॉर्मल क्लॉथ, सिंपल एक लेयर उसकी डाल दीजिए, जिससे वो वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। Okay, so you can keep a cotton cloth like a sanitary pad in the Yeah. undies. That यस, is also okay. ऑल, यस यस यस, 100%। Okay, okay, okay. ये अच्छा आइडिया है, ठीक है। हम्म थैंक यू वेरी मच, दिस वाज लाइक वन ऑफ द टॉपिक्स। बहुत अच्छा ये है, थैंक यू। यस। और इन्फेक्शन है किसी भी तरह का, तो हम जो यूटीआई के लिए ट्रीटमेंट करते हैं ना, जो ब्लैक डॉट हम देते हैं, हमारा जो मिडल फिंगर है और रिंग फिंगर है उसकी जड़ में, दोनों के बीच में जो करस्पॉन्डिंग पॉइंट है यूट्रस का, है ना, और वजाइना का, वहां पर अगर हम ब्लैक कलर अप्लाई करेंगे ना, तो इन्फेक्शन के कारण कुछ भी समस्या है वहां पर,
तो वो सॉल्व हो जाएगा। और बहुत ही आसानी से ये होता है सॉल्व। ओके। काफी लोगों का फीडबैक भी आया है उस पे, और जिसको भी बताया है उसको कुछ ना कुछ फर्क पड़ा ही है। तो यस, वो भी आप यूज कर सकते हैं। श्रुति जी, आप है यहाँ पे तो दिखा दीजिएगा एक बार। सर मैं एक और अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। दशपति उत्पाद जो हमारा सिद्धांत है, जिसमें हम मेरिडियंस को जॉइंट्स में बता रहे हैं, जिसको इलेक्ट्रो डॉक्टर वॉल मेरिडियन बोल रहे हैं। राइट हैंड की स्मॉल फिंगर का मिडल जॉइंट अगर लकोरिया हो तो वहां पर मेथी का स्टिप, या फिर ये आपका धनिया बोल रहे हो ना, धनिया के स्टिप अगर आप बांधेंगे तो बहुत बहुत फास्ट रिजल्ट। राइट हैंड स्मॉल फिंगर मिडल जॉइंट मेथी के, साबुत मेथी के स्टिप। कौन पंकज सा जी, जॉइंट सर? इस चीज का क्या विजन क्या है इसका? ये जो होल है, जैसे जैसे हम डॉक्टर वॉल की थेरेपी में होल जॉइंट की थेरेपी में जाते हैं, तो उसमें जो ये जॉइंट है ये ओवरीज और यूट्रस का होल है। ओके ओके ओके। Sir, can you show please which joint? Right hand, small finger, second joint. मिडल जॉइंट। Middle joint, yeah. Okay. Right hand, small finger, middle joint. Okay, Middle thank joint. सर, इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या? मिस हो गया एक्चुअल में, अभी ज्वाइन इसकी किया। रिकॉर्डिंग एक्चुअली ये रिपीट होगा क्लास फिर से। ओके। रिकॉर्डिंग कब तो होगा हुई सर? है, लेकिन फिर से रिपीट होगा। कब होगा सर ये? ये हो सकता है कल ही हो, या फिर 1-2 दिन समय लगेगा। ओके, ठीक सर। ओके, थैंक यू। सर मुझे आप स्क्रीन पे दे सकते हैं क्या? मैं एक पॉइंट को दिखा के समझाना चाह रहा हूँ। हाँ हाँ, जरूर जरूर। आप है ना, कैमरा ऑन ही है सर, यूर ऑन वीडियो। मैं तो कैमरा ऑन है पर मेरी पिक्चर नहीं दिख रही। दिख रहे सर स्क्रीन आप? स्क्रीन सर शेयर करना चाह रहे होंगे, आपका स्क्रीन आपका शेयर। दिख रहा है, आप थोड़ा दूर रहिएगा कैमरा से थोड़ा। दिख रहा है? राइट हैंड का स्मॉल फिंगर, जब हम इस पे ब्लैक कलर भी लगाएंगे, जैसे सर ने हमें इंफेक्शन के लिए बोला था होमो हेट्रो पॉइंट, अगर इसमें हम ब्लैक कलर भी लगेंगे तो आपके जेनिटल ऑर्गन से रिलेटेड कोई भी इंफेक्शन हो तो उसको कवर करता है। अभी क्लास में बात हो रही थी, या तो कोल्डनेस हो रही थी या हीटनेस हो रही थी, पर ब्लैक कलर एक ऐसा है जो इंफेक्शन को ठीक करेगा, बेशक से वो एक्सेस कोल्ड की वजह से हो, एक्सेस हीट की वजह से हो। अब ये जो जेनाइटल पॉइंट है, ऑर्गन अगर में सिंगल, सॉरी, बताइए सर, बताइए। ये जो पॉइंट है इसमें हमने मेरिडियन की बात करते हैं तो आगे की तरफ 5 पॉइंट होते हैं, पीछे की तरफ 5 पॉइंट होते हैं, जो दोनों के लास्ट लास्ट पॉइंट हैं। अगर इस पे आप एक एक सीड अगर धनिया की लगा देंगे तो रिजल्ट मल्टीप्लाई 10x हो जाएगा, पावर 10x हो जाएगी, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो हीट और ह्यूमिडिटी का पॉइंट है। नहीं, तो ये भी हीट मैंने और आपको उसका, अगर लास्ट पॉइंट इधर की तरफ देखेंगे थंब साइड से। 3 और 4 को हम बैलेंस कर रहे हैं, 3 नंबर और 4 नंबर से। अच्छा, जल को और हीट को कर रहे हैं एक्चुअल में। हाँ जी, क्योंकि ओके। वहां पर वो ड्रॉप बार बार यूरिन का ड्रॉप गिरता रहता है, जिसकी वजह से इंफेक्शन रहता है, और वो अगर कंट्रोल हो जाएगा तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा। तो ये जेनाइटल ऑर्गन में कोई भी प्रॉब्लम हो, एनी टाइप ऑफ, चाहे मेल एंड फीमेल को, तो अपन इसको यूज कर सकते हैं। अगर टेस्टीज में कोई प्रॉब्लम है तो भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और ओवरीज से रिलेटेड होल में कोई, सॉरी, यूट्रस से रिलेटेड होल में कोई दिक्कत है तो भी बहुत अच्छा है, और टेस्टीज में पेनिस में भी प्रॉब्लम हो तो भी। तो भी, पानी भर जाता हो या स्वेलिंग होती हो या हार्ड हो गया हो या स्पर्म काउंट ना बनते हो, या तो पूरा ब्लैक सर, स्किन की उसको प्रॉब्लम हो पूरा रही हो ब्लैक कुछ। किया तो नहीं चलेगा? वो जॉइंट को, मिडिल जॉइंट को पूरा सॉरी, ब्लैक, मिडिल मिडिल ब्लैक कलर, जॉइंट हाँ, को पूरा ब्लैक किया तो भी चलेगा? हाँ, 360 डिग्री रिंग सर्कल। हाँ, रिंग सर्कल, यस। और सर ये ये पीरियड्स
सर ये आप पीरियड्स धनिया में का भी किसी दाना को कौन दर्द सा होता बता हो रहे तो थे? काम करेगा पॉइंट, हाँ इसमें भी होगा तो। रिपीट ये रिपीट देखिए पीरियड क्वेश्चन। लगाया है, काला जी बता रहे हैं, उन्होंने लगा के बताया लगाया है। है। ये धनिया का सीड बता रहे थे आप, जो मसाले वाला धनिया जो होता है गोल गोल, वो वाला? हाँ, साबुत धनिया। हाँ साबुत धनिया, ओके ओके। इसको ब्राउन करिएगा, मेरे आगे मेहंदी दिखेगा नहीं, इसलिए मैंने पीछे से बता रही। सर धनिया इसे सीड के पूरा लिए राउंड प्रॉपर करना। कौन सा पॉइंट है? धनिया सीड के लिए प्रॉपर पॉइंट बताइए प्लीज। यही है ना? सर आप बीच में ले लो। हाँ करेक्ट 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 है सर। अच्छा आप म्यूट हो रहे हैं आउटर सर, साइड पे, आप म्यूट। दिस इज आउटर साइड। अनम्यूट अनम्यूट है आप सब। पूरा राउंड करना है इसको, अनम्यूटेड है, पूरा अनम्यूट कीजिए पंकज जी। आगे पीछे पूरा राउंड करना है। मैंने ग्रीन कलर के डॉट बनाए हैं। अच्छा दिस इज आउटर साइड, यस। आउटर और इनर दो हैं पॉइंट, एक आउटर एक इनर। ओके 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 ओके, थैंक सर यू। मैं ये पूछ रही थी कि ये पीरियड्स में किसी को दर्द होता हो हाँ पेट यस में यस यस, तो उसमें तो यहाँ काम पर धनिया करेगा सीड ये? लगाना है। ओके सर उसमें कर सकते हैं ये ब्लैक कलर का? हाँ हाँ कर सकते हैं ना। लेट सर रिप्लाई। पंकज सर, आपने आउटर इनर बोला, यानी ये तो सिर्फ 2 पॉइंट हुए हैं, पीछे के साइड ब्लैक साइड भी हाँ, करना है? नहीं नहीं नहीं, ये 2 पॉइंट स्पेशल पॉइंट है। अदरवाइज किसी को पॉइंट नहीं पता तो पूरा सर्कल बनाना है, या तो मेथी धनिया के स्ट्रिप का या फिर ब्लैक कलर का। ठीक है, ये नहीं, ये पीछे ब्लैक साइड पे नहीं करना है, सिर्फ व्हाइट साइड पे करना है। इनर साइड या इन साइड ओके लाइट फाइन। कलर। और जो पीरियड पेन की बात कर रहे हैं वो क्रैम्प्स की बात कर रहे हैं कि कुछ और बात कर रहे हैं? नहीं, क्रैम्प्स आते हैं ना, बहुत ज्यादा पेन होता है पीरियड्स में, 2 दिन तक तो उठ ही क्रैम्प्स नहीं के पाता है लिए इससे। जो मुझे पता है वो मिडिल फिंगर। हाँ, क्रैम्प्स के लिए सबसे अच्छा पॉइंट जो मुझे फील होता है, आपने वो ट्रायंगल की क्लास में भी ट्रायंगल पॉइंट सीखा था ना, ट्रायंगल। जेनाइटल ऑर्गन, सुजोग हाँ सुजोग हाँ, जेनाइटल ऑर्गन। सर प्लीज शो। ओके इस ट्रायंगल पॉइंट पे अगर हम क्लस्टर मैग्नेट लगा देते हैं पहले ही, तो आपको पीरियड्स बिल्कुल नॉर्मल आएंगे। और अगर पीरियड्स कम आते हैं और गांठें आती हैं तो इस पे रेड कलर करना होगा। अच्छा सर, ये कब लगाना है, कितने दिन पहले? मैं हमेशा ज्यादातर क्रिस्टल मैग्नेट रात को लगाता हूँ 8 घंटे के लिए, 15 दिन पहले, या फिर 15 दिन के बाद। पहले सर, 15 दिन पीरियड्स के पहले? 15 दिन के बाद से, पीरियड्स के 15 दिन बाद से। कई को पीरियड्स नहीं आते तो भी आने लगेंगे, और अगर कोई बार बार मिस कैरेज हो रहा है तो मिस कैरेज भी नहीं होगा। ओके ओके, रेड कलर लगाने से? जिसको 3-3 महीने के डिलेज हो जाते हैं, जैसे टीनेजर्स होते हैं, उनके लिए देखो, मिस कैरेज 99% 4th मंथ पे ही होता है। उसके लिए मैं आपको बहुत सरल बता देता हूँ, ध्यान से समझिए। हमारे ये 10 उंगलियां हैं, 10 उंगलियों में नाखून के पॉइंट को अगर दबाएंगे तो पूरे के पूरे 10 महीने सही निकल जाएंगे। पहला महीना इशू नहीं हो पा रहा उसके लिए होता है, तो 9 महीने हो गए, तो 9 के 9 महीने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, खाते ही उल्टी ना फील हो, गैस ना बने, एसिडिटी ना बने, तो सभी नाखूनों को दबाते रहिए। आपका पूरे के पूरे 9 महीने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और 1 मंथ में एक ही नाखून में ज्यादा दर्द होगा, जिस नाखून में दर्द ज्यादा होगा उसको ज्यादा दबाना है। दिन में 5 बार दबाना है, एक पॉइंट को 1-1 मिनट। जी सर, लेकिन जिसके डिलेज होते हैं, जैसे टीनेजर्स होते हैं, 3 मंथ्स तक डिले हो जाते हैं पीरियड्स, उनका क्या कुछ रेगुलराइज करने सेम देखो, डिजीज कोई भी हो, हमें ऑर्गन देखना है, यूट्रस, ओवरीज और फेलिपियन ट्यूब्स। तो तीनों के पॉइंट्स आपको इस ट्रायंगल में मिलते हैं। तो डिजीज का नाम कुछ भी बोलिए, अगर डिजीज उस ऑर्गन से रिलेटेड है तो आपको वही पॉइंट लगाने हैं। डिजीज का नाम कुछ भी हो, सबके लिए कॉमन है। ओके, और आपने जो ये रेड कलर बोला क्लॉट्स के लिए, वो किसके लिए बोला? क्लॉट्स मतलब कहाँ लगाना है रेड कलर? वही ट्रायंगल पे? ट्रायंगल ट्रायंगल ट्रायंगल। तो ग्रीन भी लगाना है और रेड भी लगाना है? प्लीज ट्रायंगल दोबारा दिखाइए सर। उस पे ग्रीन भी लगाना है और रेड भी लगाना है, या सिर्फ रेड लगाना है? नहीं, ग्रीन कलर तो मेरे हाथ में पेन लगा दिया, आपने नहीं लगाना।
मेरे हाथ में आप ब्लू लगा तो ब्लू नहीं लगाना, मैं तो पॉइंट दिखा रहा हूँ। हाँ जी, ठीक है ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा, ऐसे डॉट्स करके लगाना है? यहाँ ओके। क्लस्टर मैग्नेट नहीं, यहाँ रेड कलर। हाँ ठीक है। क्लस्टर मैग्नेट, क्लस्टर हाँ जी, मैग्नेट। यस क्लस्टर मैग्नेट। थैंक यू हाँ, सो मच। पंकज जी, फर्स्ट अभी क्लस्टर बताया। अभी अभी ओके ओके। आपने जो प्रेगनेंसी का जो एक पीरियड के लिए बताया कि आपने 10 के 10 9 के 9 मंथ में आपको नेल्स को प्रेस करना है, और यस, टीसीएम के अकॉर्डिंग मंथली 1 2 3 4, नहीं सॉरी, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग, आयुर्वेद के आयुर्वेद के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग अगर आपको नंबर पता है, पहला अगर नंबर पता है तो पहला नंबर पहले मंथ का है, नोवा मंथ में, जीरो का मतलब है जिनके इशू नहीं होते हैं। हाँ बिल्कुल। तो मैं यही पूछना चाह रही हूँ उसी से रिलेटेड कि अगर हम किसी को बताते हैं कि 10 के 10 महीने आपने 10 नेल्स प्रेस करने हैं, तो वो दिक्कत तो नहीं करेगा? 8वें महीने के बाद नहीं दबाना होता, मतलब अच्छा। 7वें महीने के बाद नहीं दबाना, जब तक प्रॉब्लम कोई बहुत बड़ी ना हो। ये क्या ओ, बांधी पैर को? पैर को हाँ क्या जी, किसने ठीक बोला है, पैर पर को गोली बांध दो? अक्कल है क्या? एक और पॉइंट आपको, एक पॉइंट और बता देता हूँ। नॉर्मल डिलीवरी के लिए रहता UB67 है। नंबर होता है। अगर किसी को नॉर्मल डिलीवरी करवानी हो तो UB67 पे आप काली मिर्च बांध सकते हैं, मेथी दाना बांध सकते हैं 5 मिनट बैठे और ना। प्रेशर दे सकते हैं। ओके, 1 मंथ थैंक यू। के बाद, अच्छा 1 सर, मंथ इसका के बाद। मतलब तब तुम दोनों का गुड़िया नहीं, तू भी आ जा। सर जो पंकज आपने सर, बताया इसका तुम कह मतलब रहे कोई पीसीओडी खत्म हो जाएगी वो इससे? फैशन शो नहीं। पंकज सर, मैं क्वेश्चन को सारे इकट्ठे बोलने की वजह से नहीं समझ पा रहा हूँ, एक एक बोले एक बारी में। पंकज सर, पीसीओडी ये मैं ठीक हो कह रहा जाएगी इससे ना? पीसीओडी से ठीक हो जाएगी ना, जो आपने बताया पीसीओडी? ये ये जो आपने पीसीओडी पीसीओडी का के लिए जो है, मैंने जो आपको ये बताया ना ज्वाइंट, ये हाँ पीसीओडी हाँ, का ही ज्वाइंट है, बहुत ओके। अच्छा रिजल्ट है। तो ब्लैक कलर लगाना है या धनिया सीड? नहीं, ओके। ब्लैक कलर की बात नहीं कर रहा हूँ, मेथी की बात कर रहा हूँ, स्टिप की। हर घंटे के बाद दबाना है 1 मिनट के लिए। अच्छा, मेथी स्टिक। ओके, थैंक यू, बस हो गया। थैंक यू सो सर मच। पीसीओडी के लिए आप कह रहे हैं ये चलेगा सर, ये हाँ रिंग जो आपने बहुत बताई है अच्छा ब्लैक? रिजल्ट है पीसीओडी में। ओह, ओके सर। सर ये रात में लगा के रख दें, सुबह नहीं, खोल दें? मैं प्रेशर पॉइंट को हमेशा यही बोलता हूँ कि हर 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद दबाना ही होगा। उसकी ओके। देखो, एक चीज का एक चीज का खोज हुई, दूसरे का जन्म इसीलिए हुआ है कि उसमें कुछ अलग है। अगर एक्यूप्रेशर हम कर रहे थे तो सीट थेरेपी इसीलिए आई कि आप घर जाके होमवर्क कर सको। हम लोग एक ही बार हाँ दबाते थे, तो होमवर्क घर पे देने के मतलब यही था कि आप खुद दबाइए और उसको क्योर कर दीजिए। हम पहले हाँ केयर की बात कर रहे थे, अब क्योर की बात कर रहे हैं। घर जाके खुद दबाइए, कलर लगाइए। जी सर। तो सर ब्लैक कलर लगा देते हैं तो चलेगा ना, क्योंकि वो फॉरेन में रहती है नहीं, मैं लड़की। पीसीओडी में ब्लैक की बात नहीं कर रहा था। सबको मिक्स मत कीजिए, जो टॉपिक चल रहा होता है उसी टॉपिक तक ही बात रहती है। अगर किसी को गांठें होगी, किसी को पीरियड्स कम आ रहा होता है, वहां मैं रेड करूँ, पर मैं यहाँ बात करूँ नॉर्मल क्लास में, सबके लिए कॉमन मेथी स्टिक लगा के। सर ये व्हाइट इज कलरिंग। आपका नेटवर्क नहीं है सर, नेटवर्क कम है हाँ आपका। सर, अभी देखिएगा, अभी आएगा शायद। हाँ, हेलो गवर्नमेंट। सर, सर आपकी वॉइस चली गई थी। नाउ यू आर म्यूटेड सर। सर बता रहे हैं कि आपको कलर थेरेपी और ये जो बता रहे हैं मेथी स्टिक वाला, दोनों को कंबाइन नहीं करना है, अलग अलग रखना है। कलर थेरेपी अलग है, मेथी सीड वाली ट्रीटमेंट अलग है। तो सर यही बोले कि आप किसी को एक साथ मत करिए, जो बता रहे वही करिए। तो और पीसीओडी जैसे के लिए क्या सर बताया सर ने? ये फिफ्टी सीट राइट हैंड लगाने का की बोला था ना। लिटिल फिंगर को मिडिल जॉइंट पे पूरा राउंड कर देना है, मेथी स्टिक लगानी है, और साइड साइड में धनिया सीड लगा सकते हैं। और ये ब्लैक कर देना है ना पीसीओडी के लिए, या नहीं, रेड? उन्होंने नहीं, बताया मेथी ब्लैक सीड नहीं करना। लगानी, मेथी सीड पीसीओडी में लगानी ब्लैक नहीं लगानी करना। है। पीसीओडी के लिए ब्लैक नहीं लगाना है, रेड लगाना हाँ, है। वही बोल रही नो हूँ, नो नो उन्होंने नो, ओनली मेथी बत्ती लगाना है पीसीओडी के लिए। मेथी अच्छा, पट्टी ही लगाना है, और दोनों साइड में ज्यादा इफेक्टिव हो उसके लिए 2 धनिया के बीज लगा सकते हैं उसी मेथी स्टिक के बीच में, दोनों साइड जहाँ पे ओके। अपने ये आते पॉइंट, दोनों साइड उस तरफ।
और आप फ्रेम्स की बात राइट करें राइट अगर हैंड है, नॉर्मल, ध्यान रखेंगे। राइट हाँ हैंड, जी ये राइट हैंड। हाँ ओके सर, ओके, राइट हैंड थैंक यू में थैंक यू। मेथी और धनिए का वो लगानी है लाइन, बस पीसीओडी में ना। नहीं, मेथी और धनिया की नहीं बताइए, सर ने पूरी मेथी बताई है। खाली ये दो दोनों जो सीड, कॉर्नर दो आते हैं सीड उस पे दो धनिया सीड लगाना। धनिए के सीड लगाने हैं सर, ठीक है ना। और अगर थैंक यू फ्रेम कलर से। डिलीवरी का बताया सर ने, अगर नॉर्मल फ्रेम्स आता है किसी भी वक्त, जैसे हम लोग चल रहे हैं और अचानक से अपने फ्रेम्स आ गए हैं, तो अपने को ये लास्ट वाली लिटिल फिंगर को ऊपर से थंब से ऐसे प्रेस करना है नीचे। आप देखेंगे कि 2 मिनट में आपके क्रैम्प्स ठीक हो जाएंगे। जैसे पेट सुन्न भी हो गया, नींद आ गई है, तो भी आप अगर यहाँ से ऐसे जोर से प्रेस करते हो लिटिल फिंगर को थंब से ऊपर से नीचे लाएंगे, तो आप देखेंगे कि 2 मिनट में आपका पेट ठीक हो गया, चलने लायक हो जाएंगे। पेट के दौरान भी ऐसा होगा, सब क्रैम्प्स आएंगे तो भी ये वर्क करेगा। हाँ हाँ, कोई भी क्रैम्प्स हो, ये मैं हाँ जो बता रही हूँ वो नॉर्मल कोई भी क्रैम्प्स हो किसी हाँ भी हाँ, तरह का। तो ये राइट। लिटिल फिंगर को थंब से ऊपर से नीचे प्रेस करना है, ये याद रखिएगा। हाँ हाँ, थैंक यू कलर ठीक जी। है, वेलकम। और सर ने जो वो पॉइंट बताया है डिलीवरी के टाइम का, उसको अगर हम लोग उस वक्त तो कहाँ अगर गए हैं तो कहाँ काली मिर्ची सब ढूंढेंगे। तो अगर काली मिर्ची नहीं है तो खाली उस पॉइंट को प्रेस भी करते हैं हम। एक मदर या कोई एक को जाने देते हैं लेबर रूम में, तो उस पॉइंट को प्रेस भी करेंगे तो बहुत अच्छे से डिलीवरी हो जाएगी। UB67 बोले है ना उन्होंने। हाँ जी जी, वही LI4 तो भी यहाँ यही काम पर करता है। LI4 भी यही काम करता है। नहीं, ये ज्यादा इफेक्टिव है मेरे ख्याल से यूबीसी हाँ, से। मैंने वो यूबी दबाया है, तो मुझे पता है। हाँ कॉन्स्टिपेशन के लिए बताया क्या सर ने, कॉन्स्टिपेशन के लिए? मैंने ये किया है डिलीवरी में लेबर रूम में जाके, इसलिए मुझे पता है। वेरी हाँ, गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा है। यूबी जी सिक्सटी जी सेवन का रिजल्ट बराबर है, एकदम बराबर है, जी वो जी, मैंने उसको भी। अगर प्रेस भी करेंगे ना हम लोग उस वक्त, तो बहुत फर्क पड़ता है, इफेक्टिव है। मैम उसकी नहीं, लोकेशन कहाँ है? ये अब लिटिल फिंगर लोकेशन के अभी कहाँ नहीं, और वहाँ पे आप है ना गूगल पे डालिए तो उस टाइम आ जाएगा, ऐसे उस वक्त ही देखिएगा तो प्रॉपर पॉइंट मिल जाएगा आपको, है ना। ठीक कॉन्स्टिपेशन है, के लिए बताया सर ने कुछ? कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन के लिए आपको अपनी ये जो रिंग फिंगर है, हाँ हाँ। हथेली में, अपने पाम हम्म। में जहाँ भी टच होती है, हाँ हाँ। जैसे वहां पे आपको राउंड, मतलब बड़ी जो हम बिंदी लगाते हैं ना गोल, हाँ हाँ हाँ। उसको राउंड कर देना है ग्रीन कलर से। ग्रीन कलर से, और ओके उसको प्रेस भी, हाँ, और उसको प्रेस भी करते रहिए, ओके तो ओके। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। क्योंकि ये भी आजकल बहुत मेन प्रॉब्लम चल रही है। हाँ हाँ, नहीं मैंने डाला मैंने यही सारे ट्रीटमेंट ही डाले हुए हैं। अगर आपको याद नहीं रहे तो उसमें है मेरे यूट्यूब में कला मंडोज के नाम से, तो आप तो वो किस देख नाम राइट से? लीजिए। राइट कौन हैंड से में नाम करना से? है लेफ्ट हैंड में? राइट दोनों हैंड में दोनों में, करना? दोनों में, अच्छा अच्छा, दोनों में। कोलामंडल, ओके। और उसको थैंक यू। प्रेस करेंगे तो भी फर्क पड़ता है। और अगर हम्म। छोटे बच्चों को भी पेट में दर्द हो रहा है तो उनको भी ये पॉइंट दबाएंगे उस वक्त और ग्रीन कलर करेंगे तो बहुत जल्दी फर्क पड़ जाएगा। हम्म। छोटे ओके बच्चों ओके। को बहुत इफेक्टिव है ये कलर लगा के। प्रेस तो वो नहीं करने देते, तो खाली कलर लगा के छोड़ देंगे तो भी बहुत इफेक्टिव है। हम्म। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। थैंक यू। थैंक यू। ग्रीन कलर पेन से मार्क करना है मैडम, कड़ा मैडम। हाँ जी, लव यू मैम। पेन, स्केच ग्रीन पेन, कलर पेन से मार्क कर। ग्रीन कलर कौन सा? कलर, ग्रीन कलर बोली ना? हाँ हाँ ग्रीन कलर। कॉन्स्टिपेशन के लिए। ओके, हाँ थैंक यू जी। मैडम। हम्म, नहीं साफ का सीधा कर दो, सीधा है ना बेटा, साफ का है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए UB67 बोले क्या? हाँ हाँ, सर ने यही बताया पंकज जी ने। अच्छा, ये क्या है? एक सीधा कर दो, नहीं बस वैसे कर दो, ठीक से तय कर। घर में ही पहनते हैं, इसलिए अच्छे से लगे।
तो आयरन की जरूरत नहीं लगती बेटा, ठीक से तय कर दो बस हो जाता है। थैंक यू। ओके, थैंक यू आप सभी का। और हाँ, सर अभी कौन सी क्लास है उसके बाद? क्योंकि आज वो अभी हीलिंग वाली तो हुई नहीं ना, इसलिए पूछते हैं। क्या क्या? हीलिंग वाली क्लास बोले थे ना, तो है क्या सर? हीलिंग तो नहीं है अभी। अभी तो सर के यहाँ शायद बिजली का समस्या है कुछ, ठीक है कल सर, तो से ही। कितनी बजे? 8 बजे वाली क्लास है? हाँ, 8 बजे क्लास होगा। जी, थैंक यू। ओके। और